ठीक है, ओके बोले। अरे तो है बोले हैं, इसको क्या करना है, इसको जब देंगे तब देंगे, बोले जी। ठीक है। हाँ, इस समय हम जो है टाटी घाड़ में, चक्की घाड़ में आए हुए हैं और आज हम देख रहे हैं एक संत जी की ये कुटिया है, सामने कुछ गौएँ हैं, अभी दिखाते हैं। तो यही संत जी हमारे हैं, दिव्य संत हैं। ऐसे ही संतों की सेवा जो आप लोगों के सहयोग से मिलती रहती है। ये कंबल देखिए, ये कंबल हम लोग बांट रहे हैं, अभी इसको बाद में निकालेंगे जैसे संत जी आएंगे। तो ये देखिए गाय माता भी देखिए, यहाँ टाटी घाट में कितनी दिव्य गायें हैं। ये सब गायें यहाँ घूमती रहती हैं। इनकी सेवा जो जंगल के जो संत होते हैं, ऐसे जंगल के संत के पास जो गायें हैं, बड़ी दिव्य गायें हैं, छोटी बड़ी कई प्रकार की ये गायें हैं। तो इस तरह से गायें देखिए, इधर भी कई गायें हैं। ये हमारे संत जी का जो तुलसी का वृक्ष है। और थोड़ा पास में आइए, आइए। तो ये मेरे पास से बैठा है। चलो अभी विदाई और एक कंबल देते हैं। इसको जो है कुछ है नहीं, और आप जाते भी नहीं। चलो, अरे अभी 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 इनको कंबल और कुछ विदाई करते हैं। और त्यागी जी आपों को थोड़ा कुछ समझेंगे। यहाँ ये हाँ, और इनके पीछे हर कीड़े कहीं भूखा ना मर जाए। आपों को कुछ दक्षिणा भी देंगे, आपो बढ़ जाइए। देखिए हमारी ये संत जी का देखिए, ये वन विभाग जो है इसको देखे तोड़ ताड़ करके गौशाला जो बन रही थे बिगाड़ दिया, तोड़ दिया। तो ऐसे यहाँ के जो है माने सरकार की जो है नीति देखिए, ये सब उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए हैं। ये देखिए ये, तो ऐसे जो है यहाँ की जो सरकार है, और सरकार क्या है, रेंजर विभाग है। तो इस तरह से दो बेचारे जो अभी गायों की व्यवस्था थी सब टूट फूट गई, क्या कहा जाए। तो ऐसे संत जो हैं यहाँ दुखी हैं बेचारे, जंगल में रह कर के भी। बड़े दुख की बात है। ये देखिए, इसको चारों तरफ लगाए थे, लेकिन वन विभाग आकर के तोड़ ताड़ करके चला गया। ये टीना जब निकाल दिया तो टीना परबस है, ये चारों तरफ लगा दिए। तो ऐसे जो है यहाँ की सरकार है। ऐसे यहाँ जंगल के महात्मा बेचारे दुखी हैं, लेकिन कौन किसकी मदद करे। तो महाराज जी को कंबल की ज़रूरत है, चलो एक कंबल इनको दे देते हैं। सीताराम जय सिया राम जय। आइए 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 महाराज जी, आइए। ठीक है, क्या है, कंबल है, कंबल है। तीनों मूर्ति के कर दें। अच्छा, कल तो आप हमारे यहाँ गए थे, नहीं थे? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ आइए महाराज जी, बैठिए। जी, तो यहाँ इस समय है कि नहीं महाराज जी? हमें सत्संग देंगे, सत्संग दे तो देखो हम आते नहीं, तो अब उतनी दूर से हम नहीं आ पाते। हाँ हाँ बैठ रहे हैं। नहीं वो तो यहीं का। हाँ नहीं, वहाँ आएंगे तो कुछ अच्छे क्वालिटी वाले कंबल लेकर के आएंगे, और कुछ आटा फाटा भी लाएंगे। थोड़ा सत्संग देने कृपा कीजिएगा। हाँ ठीक ठीक, हम आएंगे, क्योंकि कुछ आटा वाटा भी ले आएंगे और कुछ अच्छे वाले कंबल लाएंगे। तो ये हमारे जो है देख कुछ संत आ गए हैं, इन्हीं संतों की सेवा करना है। आप लोगों का बड़ा भाग्य है। घर आ जाइए। कम से कम मौनी स्वामी कुछ करते हैं इधर। साधु तो लेके रख लेता है, बांटता भी नहीं। लीजिए, देखो गरीब साधु कुटियाधारी है, रहता है कुछ जी आज रहता है। इसको लेवाल आया आज, मैं चलो भाई के हिसाब से क्या है, क्या ये रहता है मोहन के। अच्छा, हाँ महाराज उस दिन तो आपको मिला अच्छा क्वालिटी वाला दे। हाँ हाँ वहीं को देंगे। अब ये थोड़ा हाँ हमारी बात तो है, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनको उस दिन मिल भी गया है। हाँ ये तीनों मूर्ति को हो गए हैं। हाँ तो कंबल मिल गया उसको हमारा जंगल में हो तो इनको दे दी। उड़ा दे क्या? अरे कुछ बहुत है। हाँ
जैसे कहे वो भी दोनों दे दे। अगर है तो दे दो। चलो हाँ, चलो ये दिखाओ। इसको आप अच्छा लगा लिए हाँ काम में, अच्छा किया। महाराज जी, फिर जब वो सुबह आ गई है तो काहे पीछे हटा दे। बांटते ही रहते हैं। ठंडी के अपना पाते हैं, इधर से उधर दे देते हैं। थोड़ा महाराज 5 मिनट थोड़ा बैठिए, थोड़ा इनको महाराज जी 2-2 मिनट का सत्संग ले लें, फिर आप जाइएगा। रखिए, लगाइए। सही है। हाँ सही है। हो गए आगे पीछे दब के बैठ लीजिए। सब लोग आ रहे हैं। ठीक है। मोबाइल भी बड़ा है, ऑटोमेटिक है बाबा। हाँ 4 कैमरा वाला है। अंधेरा तो नहीं है इधर, अगर तुम खड़े हो इधर नहीं सही, कोई बात नहीं। देखिए भागो ना, तो देखिए भागने से काम थोड़ा चलेगा। पहले आप शुरू करिए, क्योंकि आपका जो है सत्संग बड़ा विचित्र है। हाँ। पिछली बार ले गए थे ना, खूब लोगों ने देखा। ऐसे उस गदा में डाल लीजिए। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री कांतानाथ भगवान की जय, मां मंदाकिनी मैया की जय, संत समाज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आज प्रार्थना ये है जी कि सभी से जो है राम नाम के बारे में 3-3 मिनट कर लेंगे। जी जी सभी लोग जो है राम नाम के बारे में ही अपने वो करिएगा। तो महाराज जी 5 मिनट के अंदर राम नाम की आज महिमा। चलिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, अवेद पुराण निगमा से गावा। राम नाम कर अभिवत दाता, अहित पर लोक लोक पितु माता। वैसे राम नाम की महिमा तो अनंत अपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मुँह से अधिक संत कर लेखा। संतों ने जरूर उससे भी अधिक कहा है, गाया है, बताया है। तो आज सभी महात्मा यहाँ विद्यमान हैं मौनी जी की उपस्थिति में, क्योंकि मौनी जी संतों से प्रेम करते हैं। मौनी जी का प्रेम, मौनी जी का स्नेह और मौनी जी का सब भाव रहता है, इसलिए आज हम लोग सब यहाँ बैठे हैं। बोलिए संत समाज की। महाराज जी इस समय जो राम नाम लोग लेते हैं, ये गृहस्थों का पूर्ण विश्वास क्यों नहीं होता? देखिए, देखो कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। जब आपने गृहस्थी की बात किया यहाँ पर, तो गृहस्थ विरक्त संत जैसे भी हैं, कलयुग समयुग आन नहीं। लोग कहते हैं कि वहाँ मतलब विश्वास कर लेते हैं, किसी झूठ चीज पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सच्चाई है वहाँ विश्वास नहीं करते। अगर कोई कह दे कि वहाँ भगवान मिलेंगे तो विश्वास से चले जाओ, तो नहीं विश्वास करेंगे। अब अगर शायद कह दिया जाए कि वहाँ भूत बैठा है तो विश्वास कर लेंगे लोग। तो इस प्रकार से जो है विश्वास अगर नहीं हो रहा लोगों को, तो यह उनकी मानसिकता है और उनकी बहुत बड़ी भूल है। महाराज क्या ये पूर्व जन्म का कुछ पाप होता है? ये पूर्व जन्म के कर्म से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के कर्म से भगवान की कथा, भगवान की चर्चा ये लोगों को अच्छी नहीं लगती। ये कलयुग में अगर विश्वास आ जाए, यही तो महाराज जी है कि कलयुग में सब कुछ है। जो त्रेता सतयुग द्वापर में था वो कलयुग में भी है, लेकिन कलयुग में यही है जो आपने पूछा कि विश्वास नहीं है। तो अगर विश्वास क्या नहीं है? साधु साधु का विश्वास नहीं, गुरु भाई पर विश्वास नहीं, यहाँ तक कि शिष्य का विश्वास गुरु पर नहीं है, माता पिता पर विश्वास नहीं है, बेटी का विश्वास माँ पर नहीं है, बेटी और माँ का विश्वास बेटी पर नहीं है, बाप पर नहीं है। यही से संसार दुखी रहता है महाराज जी। और अगर विश्वास आ जाए तो कहे कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण कर मिल भाव बिन तरह ही प्रयास। बिना परिश्रम के लोग इस भवसागर से तर जाएंगे। विश्वास की जरूरत है जी। राम नाम से बढ़ करके तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, और कल्याण का उपाय राम नाम। जी जी महाराज जी थोड़ा 5 मिनट में आप राम नाम की हाँ भजन सुना दीजिए कोई। थोड़ा उसको दीजिए।
माइक बड़ा विचित्र है। आप उठा लीजिए। इनको दें जहाँ भगवान राम की महिमा का बखान है हो रहा, और नाम की महिमा बहुत अनंत है, अपार है परमात्मा की। तो एक भजन के माध्यम से है, देखो कैसे कि भगवान नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना, हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरी मिलते हैं, लुटा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस मन में हो मैल भरा, भगवान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कुछ बताइए कोई सरल भाषा में। बुला के देख ले। अब देखो भगवान का नाम तो मीठा है, कोई बुलाने वाला हो तो परमात्मा आ जाते हैं, आधे नाम पर आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला बिक जाते हैं राम है, कोई मोल उनका चुकाने वाला, कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन निर्मल होना चाहिए, इसके लिए निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये छल छिद्र बिल्कुल त्याग करके भगवान की निर्मलता मन करना चाहिए, उसी निर्मल मन में हाँ परमात्मा। महाराज जी जैसे आप लोग जैसे गृहस्थ लोगों को कितने बजे उठ के राम नाम का जप करना चाहिए, 2 मिनट बताइए। उसमें 4 बजे उनर ले ब्रह्म बेला के समय भगवान का आओ और नाम ले परमात्मा का, वो ब्रह्म बेला में भगवान का है बहुत अति उत्तम है, कल्याण का। तो माने इसको गुरु के द्वारा लेना चाहिए कि माने बिना गुरु के भी जप कर सकता है? कभी कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा। इसमें कोई भगवान के नाम में गुरु का ही सहारा, वही गुरुदेव भगवान, उन्हीं का नाम, वही नाम गुरु का है। राम नाम ही गुरु हैं, वो उन्हीं के नाम से हाँ परमात्मा का चिंतन। महाराज जी आपका नाम क्या है? हमारा ब्रजमोहन दास चलता है। कहाँ रहते हैं? हम वहीं तहसील के पास मोहन दास की कुटी में। हाँ नहीं, हाँ पीछे रहते हैं वो, इनका आश्रम और बढ़ के है। हमारा इधर ही तहसील है राम कचेरी के। अच्छा राम कचेरी, हाँ वही। अच्छा मैंने आश्रम का नाम कुटी है। 2-3 कमरा है वहाँ बाबा महाराज जी के। महाराज जी का 2 मिनट में राम। हाँ महाराज जी का दे देते हैं थोड़ा। तो महाराज कुछ राम नाम के आज हमारी ये एक जो सत्संग हो रहा है राम नाम के बारे में होगा। देखो श्री सीताराम महाराज की जय। देखो राम नाम तो ऐसा है कि राम से भी बढ़ के नाम है राम का, क्योंकि जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे कि पुल बन रहा था समुद्र में, तो राम जी ने भी पत्थर छोड़ा था तो वो डूब गया था। तो फिर हनुमान जी से कहा था राम जी ने क्यों डूबा, तो फिर उन्होंने महिमा बताई हनुमान जी ने कि जो आप छोड़ दोगे तो वो तो डूबना ही है, पर हमने नाम लेके न छोड़ा तो वो तो तैरना ही है। तो राम की ऐसी महिमा है कि
हनुमान जी भी मतलब वहाँ चले जाते हैं जहाँ के राम गुणगान होता है, जहाँ राम कथा होती है। तो राम का बहुत ही मतलब वो जहाँ राम नाम होता है वहाँ पे हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। और यही राम नाम की महिमा है, क्योंकि राम नाम से बहुत सागर तर जाते हैं। और तो यही महाराज जी गृहस्थ लोग जैसे जपते हैं तो इनको कितना जपना चाहिए राम नाम लगभग? देखो, गृहस्थ लोग का तो ये है कि जैसे उनको जैसा समय मिले, अच्छा, है ना, वो क्या है कि अगर कोई भी काम करे उठे, अगर एक बार भी उन्होंने नाम ले दिया तो वो मतलब, क्योंकि दिन भर में उनका बहुत काम रहता है गृहस्थ में, और अपन महात्मा हमारा तो क्या है कि ये भजन ही करना, पर उनका तो गृहस्थ में अगर उन्होंने खाते हुए नाम ले लिया या चलते हुए ले लिया तो वो सहस्त्र नाम के बरोबर है वो, क्योंकि वो भूलता नहीं है तो राम। महाराज जी का सत है सहस्त्र नाम तातुल्यम राम श्री राम नाम बराबर। राम नाम राम। इसका अर्थ क्या है? राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे। इसका अर्थ क्या है महाराज जी? और शिव जी भगवान का जाप करते थे। अच्छा, ये राम नाम बताया गया है कि सहस्रों नाम के बराबर है। अच्छा। हाँ। कौन नाम के, कौन से? राम रामेति रमेति रमे रामे। और नामों के विष्णु नाम से? विष्णु नाम। ये 10,000 नाम के बराबर है एक बार नाम जपने से। जैसे कि मान लो कि मंत्र राज जिसको बोलते हैं, मंत्र राज का यही महत्व है कि सब राजाओं का मतलब है ना, वो नाम जो है, जो भी है भगवान का, वो मंत्र राज ही है। मतलब अगर सबका मतलब राजा वो राम का नाम ही है, कि राम नाम में बहुत ही सहस्त्र नाम तातुल्यम, माने विष्णु नाम से राम नाम जो है 1 गुना 1000 गुना से ऐसे वही कह रहा हूँ, राम नाम। तो महाराज जी कभी कभी ये होता है कि राम नाम की इतनी महिमा फिर भी संसार के लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता, ये आप बताइए। विश्वास तो होता है, क्योंकि ये जब प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण क्या है कि कोई को मिलता है कि कहीं जा रहे हैं, मान लो कि अचानक कुछ हो गया और राम का नाम ले लिया, वहाँ बच गए, तो उनको वहाँ विश्वास होता है। क्योंकि जैसे कोई घटना टल जाती है उनके नाम से, कि देखो हमने नाम ले लिया, भगवान ने टाला, तो वहाँ पे ऐसा, बाकी यूँ तो विश्वास नहीं होता है। मतलब जगत भगत को क्या है कि वो प्रत्यक्ष उनको अनुभव होता है उस चीज़ का। कहते हैं कि छोटा मोटा जिसका पुण्य होता है ना, उसका राम नाम पर न विश्वास होता है। लिखा ना महाराज जी, हाँ। कि राम नाम सोई जपे जो जपी आया होए, 52 बिघा छोड़कर अनंत न के। कहते कई जन्मों का जिसके पास पुण्य होता है वही राम नाम पर विश्वास होता है, वही राम नाम जप करता है। अच्छा, संत लोगों को इसलिए विश्वास होता है, पहली बात संत बनना कठिन है, और संत जब कई हजार माने जन्मों का पुण्य होगा तब तो संत बनेगा, और जब संत बनेगा तो स्वाभाविक राम नाम पर विश्वास। ये क्या है कि अपने 7 जन्मों का, तभी तो अपन मतलब धीरे धीरे उसका रटन होती है। जैसे कि मान लो कुएं में से अपन पानी खींचते हैं तो रस्सी काट देती है पत्थर को, ऐसे ही नाम भी है, नाम लेने से पाप कट जाता है, पाप कट जाता है ना। तो ये तो सभी जानते हैं, इसीलिए कोई भय से नाम लेता है, कोई जानने से नाम लेता है, हाँ, कोई जान है ना। तो वो कैसा भी नाम लो, भगवान का नाम चलते हो, किसी ने बोला जय श्री राम तो उसको भी अपना लगा। जय और विजय ये दोनों मतलब कहते हैं कि कितना नाम ले लिया अपन, किसी को बोलते हैं तो 2 नाम लगता है अपने को, एक सामने वाला का भी अपना। तो ये प्रभाव है उसका। क्या नाम है? सेवादास है, और यही कुटी है अपने टाटी घाट में। महाराज जी हमारी ये आश्चर्य कभी होता है जी। कि क्या जिस समय व्यक्ति घर द्वार छोड़ता है, क्या भगवान को उस समय बहुत बड़ी कृपा होती है क्या? कृपा तो क्या, वो उनको मतलब यही कृपा ही मानो, क्योंकि जैसे मान लो कि लंबे चौड़े तो घर द्वार छोड़ने में परिवार के लोग की तरह आसानी से छोड़े। नहीं, ऐसा क्या है कि जैसे मन में जैसे पुराने संस्कार रहते हैं ना, तो वही मतलब काम में आता है। क्योंकि ये मतलब ज्ञान रहता है कि ये माया मोह जो है ये मतलब नश्वर है, कि नाशवान है, तो मतलब ये नाश ही होना है, और राम का नाम ही अमृत है, तो बस उसी तरफ मुड़ जाते हैं, तो वो मतलब ऐसा प्रभाव रहता है उसका। छोड़ तो घर के माता पिता तो प्रयास किए होंगे, कहाँ गए? नहीं, वो तो है, पर क्या है कि माता पिता को भी अपन ये समझा कि हम आपको अगले मतलब वो जन्म में हम आपको, क्योंकि इस जन्म में तो हम नहीं मतलब वो कर पाए, तो अभी अपन जब महात्मा बनते हैं तो 7 पीढ़ी तर जाती है, 7 पीढ़ी, है ना। तो एक अगर गृहस्थ में अगर एक महात्मा बन जाता है तो ये मतलब 7 जन्मों का है, तभी महात्मा बनते हैं। और माता पिता सब जान गए होंगे है, हाँ। यूँ तो वो तो हम मतलब बचपन से आए हैं, तो वो तो महात्मा बन गए। कितने बरस हो गए लगभग? हमें हो गए मतलब करीबन 25 वर्ष हो गए। हाँ। तो मैंने अब घर परिवार से माने नहीं, सब लोग अब जान कुछ गए नहीं कि तपस्या जी, करो, जी, साधना, जी। कोई अब डिस्टर्ब नहीं करे। नहीं, अब कुछ नहीं। चलो जैसे महाराज जी ज्यादा नहीं, आप थोड़े नहीं, 60 में बोलिएगा। श्री राम, जय श्री राम।
कोई बात नहीं, वो तो अपनी श्री सीताराम महाराज की जय। देखिए कलयुग में जो है, ये युग जो चल रहा है कलयुग है, ये इसमें पाप ज़्यादा बढ़ गया है, पुण्य कम होता जा रहा है। सब लोग जो है सो चमक दमक के पीछे पड़े हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, तुलसीदास जी कहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो इस कलयुग में पाप से अगर बचना हो तो राम नाम से बढ़िया कोई और मंत्र नहीं है। तो ये जो सब सवेरे उठते ही सब मोबाइल के पीछे भागते हैं, मोबाइल हाथ में तुरंत लेते हैं। सवेरे अगर भगवान का नाम सुमरन कीजिए, फिर देखे दिन अच्छा बीतेगा। कब बोलते हैं कि यार हमने क्या पाप किया, हमको ये दुख मिल रहा। तो दुख तो आदमी अपने आप उत्पन्न करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, तो वो तो मिलेगा फल बाद में वैसा ही। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये निश्चित है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान का नाम सिमरन करिए और अपना काम करते रहिए। इससे जो है सो माने कलयुग में राम नाम के सिवा कल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं। उपाय नहीं, सहज उपाय तो है लेकिन सहज उपाय नहीं। सहज उपाय तो बहुत है, जग है, पूजा है, सब कीजिए, लेकिन राम नाम से सहज और कोई उपाय नहीं है। महाराज जी, ये जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या राम नाम जपने से क्या हनुमान जी भी खुश होते हैं? बिल्कुल, वो तो राम नाम जो सिमरन करता है, जहाँ भजन कीर्तन होता है, तो किसी न किसी रूप में वहाँ रहते ही हैं। उनको राम नाम से प्रिय कुछ नहीं है। वो जहाँ भी जिस रूप में भी कीर्तन भजन हो वहाँ वो रहते ही हैं और वो प्रसन्न होते हैं। राम जी से, राम जी कृपा प्राप्त करना हो तो राम नाम सिमरन करिए और हनुमान जी स्वयं आप पर कृपा करेंगे। तो हमारे संत जी कहना है कि यदि राम नाम आप जपेंगे तो हनुमान जी भी खुश हो जाए। हाँ, हनुमान जी तो खुश होंगे। महाराज जी, आप भी, आपकी भी जो है सब कुछ अच्छा लगा। घर परिवार से छोड़ते समय तो आपको बहुत कैसे कैसे क्या हुआ, थोड़ा 2 मिनट में बताइए। 3 मिनट। वो तो मन में विचार उत्पन्न वैराग्य हो जाता है, तो प्रभु की कृपा से वो जिनको पास बुलाना चाहते हैं कोई न कोई तो वो बहाना बना ही देते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ है। अच्छा, तो कितने बरस आपको हो गए? मेरा हो गया 20-22 साल मेरा भी हो गया। जो हम लोगों के बाल पक गए मार्ग, जिस समय महाराज 20 वर्ष की उम्र थी, हम लोगों ने घर छोड़ा तो कुछ ऐसा भगवान। लेकिन महाराज जी उस समय घर द्वार छोड़ना बड़ा कठिन होता है कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। हाँ, ये तो रहता है, लेकिन जिसको राम पर भरोसा रहता है रास्ता खुद मिल जाता है। में भी आप पूजा पाठ करते रहे? हाँ, हम तो सरे तो मेरा ब्राह्मण का था, तो हम बचपन से ही जो है सो भगवान के प्रति तो था ही। पूजा वूजा तो करते ही थे। अच्छा, फिर उसी में तो माता पिता पूजा वूजा करते रहे? माता पिता भी करते थे। ब्राह्मण के घर में विशेष कर रहता था। बिल्कुल। अच्छा। वैष्णव परिवार से ही थे, तो संस्कार तो पहले से ही था। तो हमारे संत जी कह रहे हैं कि सत्य बात है, घर जो ब्राह्मण परिवार के जो लोग होते हैं उनके स्वाभाविक शालिग्राम रहते हैं, इतने बड़े देखे होंगे सभी लोगों के पास है, तो उसकी पूजा स्वाभाविक। और हमको लगता है हर ब्राह्मण परिवार में जो बुजुर्ग पुराने हैं, एक न एक शालिग्राम जरूर रहता है, उनकी पूजा विशेषकर करते ही। शालिग्राम, गाय की सेवा, ये सब तो होना ही चाहिए। हर सनातन, हर हिंदू के यहाँ तो कम से कम एक गाय होना ही चाहिए, गाय सेवा करना ही चाहिए। तो ये महाराज जी आपकी जन्मभूमि किधर, किस साइड? मेरा बैद्यनाथ धाम झारखंड है। झारखंड के आप हैं? तो इस चित्रकूट में कैसे आए? अब राम जी बुलाए आ गए। तो चित्रकूट अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, जब से यहाँ, वैसे तो अयोध्या, मथुरा, वृंदावन सब जगह घूमे, लेकिन जब से यहाँ आए फिर यहाँ से कहीं और जाने का मन नहीं करता। कितने बरस हो गए? यहाँ 7 साल हो गए। 7 बरस। महाराज जी यहाँ की खैर महिमा तो सभी लोग जानते हैं। मैं भी महाराज जी यहाँ 1994-95 में आया था। महाराज जी उस समय ये क्षेत्र में इतना कंद होता है, इतना कंद, जहाँ पर आप है ना वहाँ कंद ही कंद। नहीं, हम भी जंगल जाते, जंगल घूमे हैं, यहाँ कंद लाते भी। हम तो उस पार के गुफा में भी रहे हैं, 3 महीना के गुफा में, उसमें भी रहे।
तो क्या है कि महाराज उस समय कंद इतना था कि जिधर जाओ उधर जहाँ पर आप है ना कंद ही कंद। हाँ, हम तो लाते ही रहे थे उसका, तो साग उगम बनाने के लिए हमेशा जंगल में, ऐसे भी हमको घूमने में अकेले। उसका क्या क्या बनाते थे? कंद साग बनाते थे, खीर बनाते थे, और बस वही वो। नहीं, पकौड़ी भी उसकी बनती है, साग भी बनता है, और थोड़ा जो है यदि अग्नि में सेक लेना शकरकंद की तरह एक एक रावण निकल आता है। और पानी में और कच्चा भी आप चाहें थोड़ा, माने जो नीचे का जड़ है ना सफेद वाला, उसको अवनिया करके थोड़ा शक्कर डालकर ठाकुर जी को भोग भी लगाना। खैर अब तो भगवान तमाम देने लगा है, हम लोगों के पास नहीं था तो उसी को भोग लगाते। तो कभी कभी मानो आप ले आते कंद। हाँ। तो ये कंदमूल की क्या महिमा है? इसको क्या भगवान खाए थे? हाँ, भगवान जब यहाँ रहे थे तो यही जंगल में, और तो कुछ नहीं था, फल और कंद यही आहार यही था। तो माने जो आप खाए थे उसी को भगवान वही कंद खाए थे। तो ये महाराज कितना नीचे गड्ढा खोदना पड़ता है? ये कोई तो बहुत गड्ढा, कम से कम जो सो इतना गड्ढा करना पड़ता है, करना तो निकलता है। इतने में तो निकलता है, हमको तो पूरा कभी कभी ज़्यादा भी 4-5 फुट 3 फुट ऐसे ही निकलता है। तो ये जो माने हमारे संत जी कंदमूल खाते थे, यही असला कंदमूल है जो 4-5 फीट ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदा जाता है, फिर वो निकलता है। लेकिन अब थोड़ा समय का परिवर्तन है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं था। महाराज जब हम लोग थे एक गड्ढा 5 किलो कंद निकलता था, उसकी 3 लताएं होती थी, और जितनी मोटी लता हाँ उतना मोटा कंद। हाँ, उतना मोटा, वही तो उसका पहचान है कि यही पहचान है। और जितना पुराना रहता है उतना बड़ा निकलता है, नया में तो पतला छोटा है। हाँ, उतना होगा। तो इस तरह से रहा। तो महाराज जी का तो बहुत अच्छा सत्संग मिला, फिर कभी आएंगे तो लेंगे। अब महाराज जी 2 मिनट का इनका तो हमारे पास हमारे साथ ही चलेगी। महाराज कुछ भी आप राम नाम के बारे में बोलिए। हाँ, कुछ भी बोलिए। जय कामतानाथ भगवान, जय हो। आप लोगों की जल्दबाजी तो आप बैठेंगे तो अच्छा है। हाँ। यहाँ कामतानाथ पे भगवान आए थे 11.5 साल, तो जहाँ पे पूजन किया है। और ये जो कामतानाथ भगवान है 84 योनियों को काटने वाले पर्वत है। जी। एक परिक्रमा से एक योनि करती है। जी। ब्रह्मा अच्छा, परिक्रमा करने से 84 योनि करती हैं, 84 लाख योनियाँ करती हैं। अच्छा। और अपन ने इतने पाप कहाँ किए हैं, तो कम हो जाते तो इंसान का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। जी। मानुष का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग मानस तन पावा। जी। तो ये जहाँ पे 84 लोक योनियों को काटने वाला पर्वत है, सारे विश्व का सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, कामतानाथ जी, कामतानाथ सारे विश्व का सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कहीं जहाँ राम जी निवास का तो सुप्रीम कोर्ट तो ही है। हाँ, सत्य बात है। और किसी थाने में, पंचायत में किसी आदमी के आगे रोने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान से रो दो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोनों परिक्रमा लगाइए, तपस्या करो, तपोभूमि है ये। श्री रामचंद्र भगवान की तपोभूमि है। ऋषि मुनि राम जी नहीं आए जब से रहते हैं, संतों की तपोभूमि है। महाराज जी, हमने सुना है कि ऊपर कामतानाथ जी के ऊपर जो है राम जी का आज भी निवास है। निवास तो किसी ने नहीं देखा है, पर जहाँ उनकी धूल भी मिल जाए तो आदमी अमर हो जाता है। उसमें एक चौपाई है जो पारस चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु से लखन समेत राम नाम जब जाप कहीं तुलसी, ये वर्तमान सूचक है। हाँ, तो वर्तमान सूचक माने भगवान है ना। हाँ भगवान है। अरे दिखाई दे चाहे ना दे, हाँ। लेकिन भाई जो शास्त्र के रूप में आते पहचान नहीं पाते हैं। अच्छा। भगवान आते हैं, सबको देख के, सबको देख के अच्छे भाव। महाराज जी, हमने ये भी सुना है कि रात में जो बड़े बड़े सिद्ध कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं, लगाते हैं। कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ है? अनुभव का संत निकलते बोलते नहीं है। अच्छा। तुम भी जारी में से देखते रहो बस। अच्छा। हाँ, किसी तो क्या वो लंबे चौड़े होते हैं क्या? अरे तगड़े होते हैं, खूब अच्छे लंगोटा में चले जा रहे हैं। अच्छा, मन रात में में चले जा रहे हैं, निकलते चले। मैंने आपने देखा है? देखा है, निकल जाते हैं। अच्छा। और जो कोई फंस जाता है उसकी सहायता भी करती है। अच्छा। हाँ, भगवान साधु रूप में आ जाते हैं। अच्छा। कईयों को चमत्कार दिखाया है। देखें तो नहीं, कुछ बताइए, आप नहीं, अपना अनुभव बताइए। नहीं, अनुभव का हमको तो परेशानी हुई नहीं है, तो हमको भगवान ने कुछ मुसीबत में डाला ही नहीं। अच्छा। नहीं, जैसे कोई सिद्ध मिले हों, कुछ पूछो महाराज जी क्या तकलीफ है? तकलीफ से बता पूछते हैं, और हम कहते हैं हमारे कर्म को थोड़ी बदल लेगा भगवान, तुम्हारी दौलत से, तुम्हारी कोई चीज़ की कमी हो तो बता। साधन तो कोई तुमको जरूरत हो बताओ। जी। तो हम बताएं कैसे? जी। हाँ, क्या कोई कमी है नहीं? हाँ, कोई कमी साधु तो वैसे भी कोई चीज़ की जरूरत है। जो मांगते, जो सेवा करते हैं तो वो रोज मिल जाता है। और सिद्धों से भाई मांगे क्या मांगे? संसारी कर तुम घट की जानते हो, सब घाट की जानते हैं। तुम्हारे थोड़ा राम नाम के बारे में आपका क्या मत है? राम नाम की तो महिमा अमित है। जी।
हाँ, यहाँ तो कोई इसका छोड़ ही नहीं है। अच्छा अच्छा। सीताराम सीताराम, सीताराम मोक्ष है, राम नाम सत्य है। अच्छा महाराज जी, कुछ सीताराम से लोग, मोक्ष मिलता है। अच्छा हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। कुछ कमेंट किए हमें कि महाराज जी कुछ लोग सीताराम नाम जपते हैं, हाँ, कुछ राम नाम जपते हाँ, हैं। सीताराम से मोक्ष है, राम नाम सत्य है। अच्छा। राम नाम जपने वाला कंदरा में रहेगा, सीताराम चाहता लेते रहो। अच्छा शहर में भी गृहस्थों के लिए, सबके लिए सीताराम महान है। अच्छा अच्छा। सीताराम से मोक्ष मिलता है। अच्छा, सीताराम नाम से। हाँ, राम नाम वाले हैं वो कंदरा में रहेंगे, उनको कठिनाई आएंगी अच्छा। राम नाम में, और सीताराम में मोक्ष है। तो महाराज सब जो, चीज सुविधा हो जो, जाती जो सीता माता जी हैं, क्या उनकी कृपा से भगवान जल्दी अनुकूल हो जाते हैं क्या? अनुकूल नहीं, सीता माता ने डबल तपस्या की है, अच्छा अच्छा। डबल वनवास झेला है। हाँ तो सीता हाँ, ये बात आपने, सीता माने जो हमारे माता जी हैं, जानकी जी हैं, हाँ। उन्होंने डबल वनवास डबल किया। वनवास झेला तो है, इसलिए राम जी के पहले उनका नाम लिखा है, सीताराम से मोक्ष है। सीताराम से मोक्ष। हाँ, तो राम नाम सत्य है। जी महाराज जी, इसको कैसे जपना चाहिए? सीताराम सीताराम गुरु में बता दे, जैसे कोई शब्द लगा के नहीं, गुरु का माने गुरु है, सीताराम की महिमा है। अच्छा, माने जो भी मंत्र देंगे तो उसमें सीताराम ही आना है। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब है गुरु से ये मंत्र मांग लेना चाहिए, हाँ। और फिर जपे तो ज्यादा चमत्कार। हाँ, गुरु का आशीर्वाद है। महाराज कितने उम्र हो गए, कितने समय हो गए आपको ये मार्ग में आए? मुझे समझिए। 25-26 साल हो गए। अच्छा, आपको 25। 26 साल। अच्छा आते तो पहले थे पर वो क्या है कि जब बन गया तो 25 साल से रहे। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो हमारे संत जी को फिर ठीक है, आप लोग जाए। तो हमारे संत जी को 20-25-26 साल हो गया है। तो इस तरह से महाराज जी, तो चित्रकूट अच्छा लग रहा है महाराज जी? चित्रकूट स्वर्ग है, अच्छा स्वर्ग है। जीवन का परमानंद की जगह है। अच्छा अच्छा। शरीर को सुख मिलता है, कहीं भी चले जाओ ऑल इंडिया में, कहीं तुमको सुख चैन बेचैन रहोगे ना, तो भजने की पड़ेगी। अच्छा अच्छा। और चित्रकूट में जरूरी और रुको, संतों में समय कट जाता है परिक्रमा से, ये मेरा। गंगा परिक्रमा, इससे संतों का जीवन का भ्रमण करते रहो, जिसको कहीं जगह नहीं मिल रही कमल है किसका है? और कहीं वहाँ मिले है ना। अच्छा। और 12 साल बाद तपस्या करने के बाद संत बनता है। जी जी। एकदम संत नहीं बनता है, संत को 12 साल भटकना पड़ता है, 12 साल के बाद वो जी जी। कोई जगह मिल जाती है भगवान की शरण में, तब वो संत 12 साल। अच्छा, कितने लोग जो गुरु महाराज जल्दी मंत्र दे देते हैं, उससे क्या होता है? मंत्र तो दे देते, उसकी तपस्या 12 साल होता है। ये 12 साल तक तपस्या करना पड़ती है, जगह जगह संतों से, निर्मल मंजन सुमो बाबा, अपने भगवान के संतों में से रहने से सत्संग से अच्छा ज्ञान मिल जाता है। मैंने कुल मिला करके 12 साल जब संतों के समझ रहोगे, समझ तब आपको समझ में आएगा कि संत क्या बनने के लक्षण आएंगे। लक्षण है। 12 साल रहा साधु की टोली, तब जाने एक बोली। तब जाने बोली। तो इस तरह से हमारे संत जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। हाँ। सब काम तनारी कृपा है। भगवान यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बना दिए। ब्रह्मा ने यज्ञ कराया था राम यज्ञ वेदी में। ये महाराज यहाँ कोई- यज्ञ कैसे हुई थी? यज्ञ एक 1.25 कुंटल का होता है। अच्छा अच्छा। जब ब्रह्मा को खुद करना होता है, 1.25 कुंटल का यज्ञ है वो। एक वहाँ पे सरवंगा में 108 वेदियाँ बनी है। 1.25 कुंटल का यज्ञ होता है वहाँ। अच्छा अच्छा। तो ब्रह्मा को खुश होकर वो काम करना पड़े। राजा महाराजा कराते थे, जी। अब कौन कराने वाला? हाँ, सत्य। चित्रकूट में जितने भी राजा महाराजा आए, भोग करने आए, चले गए जल्दी। किले के किले डले हैं खाली। महाराज जी, लेकिन ये हमारी ये समझ में नहीं, हाँ। इतने बड़े बड़े किले ढहे पड़े हैं, हाँ। माने कोई जो है दीपक जलाने वाला नहीं, नहीं है। फिर भी जनता सोच रही कि हम अमर हैं। हाँ, अमर नहीं है। कोई अमन नहीं। हाँ, ये- नहीं, अमर तो साधु है। अच्छा। संत क्रियाते रहता है तो हजारों साल, सर्प की योनि हजारों साल होती है। अच्छा। ऐसी संत की हजारों साल। ये क्रिया जानते हैं, जी। खाना पीना कम जानते हैं, बूटियों से औषधियों से अपना चलाते रहते हैं। माने कोई ऐसी जड़ी आप ही जानते हैं? कोई जड़ी बताइए। नहीं, वो माने कुछ दवा, कोई रोग के बारे में आप कुछ ऐसी दवा जानते हैं? औषधि नहीं, यहाँ तो आशीर्वाद है, किसी के संत का आशीर्वाद से औषधि मिल जाती है। अच्छा अच्छा। यहाँ संत को ये अच्छी अच्छी तपस्या कर रहे हैं किसी की। हाँ, जब पारसमणि से छुम जाए तो सोना हो जाएगा शरीर अपने आप। अच्छा अच्छा। यहाँ तो पारसमणि संतों पर ही है। अच्छा अच्छा। यहाँ ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। कौन से वेश में कौन मिल जाए, जी। और कौन सी पारसमणि तुम्हारी शरीर लोहा है, इसको सोना बन जाए तो मिल जाए तो सोना बन जाए। सोना क्या है कि महाराज जी किसी सिद्ध महापुरुष का आशीर्वाद मिल जाए, हाँ। तभी जो है तभी सिद्ध महापुरुष एक तरफ पारस है। हाँ, बस। और हम मान लो सोना है, हाँ। तो पत्थर वो लोहा है, छुआ दिए तो हम सोना बन जाएंगे। सोना बन जाएंगे। हाँ, जवान हृष्ट पुष्ट हो जाओगे तो वही अपना सोना बन जाता है। शरीर है वही सोना फिर है। हम आएंगे। कल वाली कहा दक्षिणा दिया, आप भंडारा किया।
खलवा ली दक्षिण, अब बाद में देंगे हम, आएंगे। गाय को दर्रा मेरे को दे देना, मुझे कुछ ना चाहिए। 5 किलो आटा लेते आएंगे। आटा से कुछ नहीं होगा, दर्रा वो जो एक बार दिया था, कहाँ से लाए थे वो दर्रा या खरी कुछ भी। मैं 5 किलो आटा लेते आऊँगा, उसी में अपना समझ लीजिएगा। आटा महाराज जी क्या होगा, आटा तो आदमी खा लेता है। हाँ दर्रा यहाँ कोई गाय के आ रहा तो कुछ होता नहीं। चलो अच्छा 5 किलो मैं दर्रा ले आऊँगा, या तो आटा लाऊंगा या दर्रा लाऊंगा। हाँ चले महाराज। हाँ ठीक महाराज जी। तो हमारी संपत्ति कहाँ गई? कहाँ लगी है? कहाँ लगा दी? लगी है ये ले, कहाँ रख दी हो? कहाँ है? गले में पड़ी हो। निकाले क्या? नहीं उन्हीं के गले में पड़ी। गले में पड़ी है? कहाँ पड़ी है? निकालो। देखो कहाँ है? अरे भाई गिर गई क्या? ये तो हमारे संजय ठीक महाराज जी, अपन के लिए तो अब हमको दे, वो दूसरा कर दो। ठीक है मैं आ रहा हूँ। भगवान राम ने अपने दशरथ जी की तिलांजलि नहीं दी। अच्छा अच्छा, ये महाराज जी कैसे दिए थे? जो बद्रीनाथ का पिंड होते हैं ना, हाँ जो पिंड यही राम घाट में सबसे बड़ा महत्व है। अच्छा अच्छा। जो बद्रीनाथ में होते हैं, गया में होते हैं, हाँ वो पिंड जहाँ भी राग प्रयाग में बताए, सबसे बड़ा मान बताया। तो हाँ महाराज इसी के बारे में 2 मिनट आप बताइए। ये जो पिंड दान कहते हैं कि हर जगह पिंड देते हैं, लेकिन ये जो गरीबों के लिए चित्रकूट में पिंड कर लेगा, वो सबसे बड़ा गया में कर दिया और बद्रीनाथ में कर दिया। अच्छा अच्छा जो पिंड होते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पिंड दान माने जरूर, माने दुनिया में कहीं भी पिंड दान करो, लेकिन चित्रकूट में जरूर आओ। राग प्रयाग जब तो बोला है राम जी ने अपने राजा दशरथ जी के पिताजी के वो दिया वही तिलांजलि। अच्छा अच्छा। जब उनको खबर यही मिली थी। अच्छा अच्छा। दशरथ जी अच्छा राम जी भी यहाँ पिंड दान किए हैं? पिंडदान किया यही। अच्छा। तो क्या यहाँ पिंड दान करने पर ज्यादा पुण्य मिलता है या जीव का उद्धार हो जाता है? जो गया में और बद्रीनाथ में मिलता है वो राग प्रयाग में मिलता है। माने रामघाट में? रामघाट में मिलता है। ये 3 जगह ही बताई और पिंड कहीं नहीं होते। अच्छा, तो इसका मतलब है कि माने दुनिया में कहीं भी कुछ करो, लेकिन चित्रकूट एक बार जरूर आओ, जरूर पिंड दान देने। और रामघाट में? हाँ पिंडदान दान। चित्रकूट तीर्थों में राजा है, तीर्थराज। तीर्थ राजा है, सब तीर्थों का राजा है। तीर्थराज का बाप है। हाँ माने प्रयागराज ने बड़ाई मारी दी है। तीर्थराज का भी बाप है। बाप है हाँ। जी कहीं चल के नहीं गए हैं। हाँ कहीं चल, सब तीर्थ यहीं चल के आए। हाँ यहीं आए, यहीं आए, सब तीर्थ चल के आते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। हाँ ये कहीं और प्रयागराज जब माघ में जाते हैं तो 1 दिन के लिए जाएंगे और चले आएंगे। हाँ सही है। मिलने के बाद प्रयागराज से। प्रयागराज से सुनते हैं महाराज जी, बस। जब प्रयागराज पापों से भर जाते हैं हाँ। तो दीपावली कहते हैं यहाँ आकर गंगा जी में स्नान करते 3 बजे 7 बार। हाँ हाँ वहाँ से प्रयागराज आते हैं दीपावली में। अच्छा अच्छा। हाँ ये पलक झपकते जाएंगे, ऐसे ही जानते हैं कामतानाथ। अच्छा। अलग है सुनते हैं कि प्रयागराज से मिलते हैं। वो घोड़ा के रूप में काला किसी रूप में आ जाए। अच्छा अच्छा। हाँ प्रयागराज भी यहीं आते हैं। अच्छा जाते हैं दिवाली पे, जी। दीपदान पे। तो सत्य बात संत जी कह रहे हैं कि देखो प्रयागराज जब पापों से भर जाते हैं तो फिर चित्रकूट आते हैं, रामघाट में माने गोता लगाते हैं, जैसा गोता लगाते फिर सफ़ेद हो जाते हैं, फिर जाकर साल भर फिर रहते हैं। तो ये जरा सोचिए, जो प्रयागराज स्वयं चित्रकूट धाम में आकर के अपने पाप को धुलता हो। उन्होंने बढ़ाई दी है, खुद ही उन्होंने दी है। जी जी। अब चले कामतानाथ। जी जी। इसलिए प्रयागराज ने कहा तुम सब तीर्थों के राजा हो। तुम सब उन्होंने हाँ। लेकिन चित्रकूट के राजा नहीं है, चित्रकूट के राजा हम ही हैं, तीर्थराज हम ही हैं। तीर्थों माने अयोध्या ये चित्रकूट के राजा राम है। राम है और साले तीर्थों के राजा। उनको राज तिलक यहीं किया, भरत जी आए थे तो यहीं तिलक करके चले गए, खलामू दे दी। तो नंदी गाँव में भरत जी अपने 14 साल नंदी गाँव में अपनी भरत जी राम का भजन करते हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात है। फिर महाराज जी आपके पास कोनो दिन आएंगे, फिर बढ़िया सत्संग करेंगे। सब कामतानाथ की कृपा है। नहीं नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत तो ज्ञान रखने चाहिए।